आपका एजुकेशन है ये, और इसमें हम मनोसामाजिक संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एरिक एरिक्सन ने अपने विचार दिए हैं। 20वीं शताब्दी में एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास जो मनुष्य के अंदर होता है उसके बारे में बताया, और उन्होंने 8 चरण बताए जिसमें विकास व्यक्ति करता है। और उन्होंने इस विकास को 8 मतलब आयु के आधार पर रखा। और इन्होंने अपनी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी नामक एक पुस्तक पर इन्होंने इस सिद्धांत की व्याख्या करी। एरिक्सन का सिद्धांत का जो आधार है वो 2 महत्वपूर्ण अवधारणा पर स्थित था। प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए तथा समाज के साथ वो बात करे, अंतर्क्रिया करने की इच्छा रखता हो। समाज की आधारशिला किस पर आधारित है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हमारा समाज किस पर है। अगर कहीं धर्म, जाति, लिंग के आधार पर तो नहीं बटा है। अगर हमारा समाज लिंग भेदभाव करता है तो वहाँ पर व्यक्ति का विकास नहीं होगा। अगर धर्म पे बटा है तो हमारे देश का विकास नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा समाज की सबसे पहले हमारा समाज किस आधार पर बटा है। अगर हमारा समाज का आधार अच्छा है तो वहाँ पे व्यक्ति का विकास होगा और वो अपने स्थान को प्राप्त कर पाएगा। एरिक्सन अनुसार व्यक्ति का जीवन चक्र जो है उसमें हर अवस्था में उतार चढ़ाव देखने को हमें मिलती है। जैसे कि अगर हम बच्चों की बात करें तो खाना नहीं खाना था, बोलना नहीं आता, तो वो फिर हम एक एज 18 साल की उम्र में आते हैं तो हमें सही गलत जो होता है हम आर्ग्यूमेंट करते हैं। और एक एज आता है जहाँ पे हमारा करियर बहुत इम्पोर्टेंट होता है और हमारे बहुत सारे दोस्त हमसे आगे निकल जाते हैं और हम बहुत पीछे रह जाते हैं। तो होता है ना, हर अवस्था में उतार चढ़ाव आते हैं, घर में समस्याएं आती हैं, लाइफ में समस्याएं आती हैं। तो उन समस्याओं का समाधान हम किस तरीके से करते हैं वो इन्होंने हमें सामाजिक विकास के बारे में बताया हुआ है। तो व्यक्ति का जो जीवन चक्र है उसकी अवस्था में क्या क्या होती है, तो सबसे पहले समस्याओं का निवारण वो कैसे करता है, चुनौतियों का सामना कैसे करता है। अगर चुनौतियों का सामना कर कर वो सफल होता है तो उसके अंदर जो गुण हैं, अच्छाई के गुण, वो विकसित होंगे। अगर समस्याओं को सफल करने में वो समस्याओं को हल करने में अगर वो सफल नहीं हो पाता है तो वहाँ पर उसके अंदर नकारात्मक गुणों का विकास होगा। ठीक है, और इस तरीके से वो समाज में भी नकारात्मक चीज़ों को फैलाएगा, नकारात्मक चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और लोगों तक वही चीज़ों को फैलाएगा और समाज में एक जहर की तरह ही काम करेगा। ठीक है, एरिक्सन के एपिजेटिक सिद्धांत, एरिक्सन के एपिजेनेटिक सिद्धांत के बारे में, ठीक है, वही मतलब उन्होंने किस तरीके से मनोसामाजिक विकास को बांटा हुआ है। तो उन्होंने कुल 8 अवस्थाओं में बांटा हुआ है। व्यक्ति किस तरीके से विकास करता है, उसकी जो समय समय पर विकास की प्रक्रिया है उनके बारे में बताया हुआ है। जैसे कि बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर क्या बदलाव आते हैं, फिर उससे जब बड़ा होता है तो क्या बदलाव आते हैं, 3 से 6 साल के बच्चे में क्या बदलाव आता है। यही सारी प्रक्रिया जो विकास करता है उसी के बारे में एरिकन ने बताया हुआ है। प्रत्येक अवस्था में जो बच्चा होता है उसका शारीरिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है और मनोवैज्ञानिक संकट या फिर चुनौतियों का वो अपनी एज में सामना करता है। ठीक है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वैसे वैसे जो बच्चे होते हैं उनका शारीरिक बदलाव होता है। ठीक है, जैसे हड्डियाँ मजबूत होना, मांसपेशियों का, स्किन का, और समाज में वो उनका घुलना मिलना और किस तरीके से समाज का उनके माइंड पर असर पड़ता है, ये सारी बातें, और किस तरीके से अगर कोई परेशानी आती है तो उनको वो किस तरीके से हल करते हैं, ये सारी की सारी अवस्था में उन्होंने बताया हुआ है। संकट व परेशानियों का सामना करना ही व्यक्ति का जीवन है और वही उनको एक बेहतर व्यक्ति बनाता है। अगर आपकी लाइफ में समस्याएं नहीं होंगी तो आप कभी बेहतर बन ही नहीं पाओगे, ये इन्होंने बात बताई है। परेशानियों को सुलझाना ही व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। अगर आपको सफल बनना है तो आपको हार्ड वर्क करना होगा, और हार्ड वर्क क्या होता है, ऐसे थोड़ी ना मिल जाएगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने लिख के दिया है कि जो व्यक्ति के जो संकट होते हैं उनका कैसे सामना करता है। एक जो व्यक्ति होता है वो संकट का सामना करके सफल पूर्वक बनता है तो उसके अंदर सकारात्मक गुण आते हैं, वो व्यक्ति को उस चीज़ के लिए प्रेरणा देता है कि तुम भी ये चीज़ करो और समाज में आगे बढ़ो। वहीं पे जब व्यक्ति असफल हो जाता है किसी को काम करने में तो उसके अंदर नकारात्मक गुण आते हैं और वो लोगों को ना नेगेटिव चीज़ ही बताएगा, पॉजिटिव वे में बताएगा ही नहीं।
तो यही 8 अवस्था में जो सिद्धांत हैं उनके महत्वपूर्ण बिंदु यही हैं। ये उन्होंने अवस्थाएं रखी हैं 8। पहली होती है शिशु अवस्था, जो जन्म से लेके 1 वर्ष तक की होती है। इसमें बच्चों के अंदर विश्वास और अविश्वास पैदा होता है और उनके अंदर आशा का विकसित होता है। दूसरी होती है पूर्व बाल्य अवस्था, ये 1 से 3 साल तक की होती है। इसके अंदर बच्चों के अंदर एक शर्मिंदगी होती है या फिर थोड़ी सी एक होता है ना अपनी इज्जत को लेकर बात करने वाली वो। और तीसरा, इनके अंदर इच्छा शक्ति बहुत जागती है, इनके अंदर क्वेश्चन पूछने की इच्छा शक्ति जागती है। जैसे आप उन्हें कुछ दिखाओगे तो बोलेंगे ये लाइट कैसे जलती है, ये नीला कैसे हो गया, ताजमहल वाइट कैसे होता है, यानी ये सारे क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर। तीसरी होती है बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था जो 6 से 12 वर्ष तक होती है, इसमें बच्चे के अंदर ना बहुत ही ज़्यादा प्रेम भी जगता है, तो हीन भावना यानी कि थोड़ी नफ़रत वाली भावना भी जाग जाती है, यानी आत्मविश्वास जो खोने वाली भावना भी इनके अंदर जागती है। ये कार्य करने की क्षमता रखते हैं। 6 से 12 साल तक के बच्चों के अंदर क्या होता है कि आपने लोगों के सामने चाटा मार दोगे तो इन्हें क्या फ़ील होगा कि यार मेरी तो इंसल्ट कर दी। वहीं पे अगर 6 से 12 साल की उम्र के बच्चों की अगर आप तारीफ़ करोगे, अरे वाह तूने तो इतना अच्छा पेंटिंग किया, अरे वाह तू तो इतना अच्छा खेलता है कूदता है, तो उनके अंदर क्या होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो आगे लाइफ में करेंगे। ठीक है, कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। फिर आपकी आती है किशोर अवस्था, पूर्व यौवन अवस्था जो 20 से 25 वर्ष होती है। इसमें बच्चों लोगों के अंदर आत्मविश्वास आ चुका होता है और थोड़ा सा अलगाव की भावना भी आ जाती है, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा करना, मतलब गुस्से में रहना, क्रोध करना, अलग हो जाना, ऐसी वाली भावना होती है। और इसके अंदर प्रेम बहुत ज़्यादा विकसित होता है 20 से 25 साल की उम्र। इस एज में बच्चों की शादी होती है, तो उनको रिश्तेदार, भाई बहन, इन सबसे कुछ ज़्यादा प्यार होता है। अगर इनको जैसे मान लो कि एक बच्चा है वो 21 साल का और उसकी शादी 21-22 की जो भी है उसकी शादी सक्सेस नहीं हो रही है, तो ऐसे में क्या होगा, वो ना उसके अंदर ना अलगाव आ जाएगा, वो दूसरों से भी चिढ़ने लगेगा, जलने लगेगा। और वहीं पे अगर मान के चलो कोई एक बंदा है जो बहुत सक्सेस हो गया उसका दोस्त और वो नहीं हुआ, तो ऐसे में क्या होगा, वो झगड़ा करेगा, अलगाव चीज़ें आएंगी। तो यानी कि इस एज में क्या होता है ना, लोगों के अंदर प्रेम जो जगता है और वो प्रेम अगर उन्हें लॉयल्टी में नहीं मिलता है तो वो अलगाव करने लगते हैं। वो चाहे देश प्रेम हो, भाई माँ बाप रिश्तेदार जीवन साथी किसी भी तरीके का। मध्य आयु 20 से 24 वर्ष होती है। इसमें जो लोग होते हैं वो स्थिर हो जाते हैं, वो अपने जिम्मेदारी को समझते हैं, अपनी फैमिली को समझते हैं। अब वो समाज में कुछ करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं। फिर आ जाता है बुढ़ापा जो 65 से मृत्यु तक होती है। ये पूरा जीवन जो होता है थोड़ा सा डिपेंडेंट होता है, निराश होते हैं, क्योंकि इस एज में ना ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी होते हैं और ये अपनी बुराइयों को समझते हैं, अपनी असफलताओं को ध्यान करते हैं कि हमने क्या गलती करी जो हम सक्सेस नहीं हुए। इस एज में ना ये ना अपनी पीढ़ी तक के लिए बहुत कुछ कर चुके होते हैं और जो मध्य आयु के लोग होते हैं वो अपनी पीढ़ी के लिए कर रहे होते हैं। सॉरी, मध्य आयु में 26 से 64 वर्ष तक का था, जहाँ पे इस आयु के लोग जो होते हैं वो अपनी पीढ़ी के लिए काम करते हैं। फिर इसमें आती है शिशु अवस्था, जो एरिक्सन के अनुसार ये अवस्था प्रथम अवस्था होती है, क्योंकि आपको पता है कि जन्म लेने पहले ही अवस्था है जहाँ पे बच्चे का विकास होगा, उसके अंदर विश्वास की भावना जागेगी। शिशु का जो संसार है वो विश्वास बनाने लायक है, क्योंकि वो इस दुनिया में आया है, वो किसी को नहीं जानता है, वो अपनी माँ के सिवा किसी को नहीं जानता है, तो उसकी माँ उसे इस दुनिया पे विश्वास दिलाएगी। ठीक है ना, तो बच्चे को इस संसार पे विश्वास होना ही सबसे बड़ी बात है। अगर बच्चा जो है वो अपने परिवार में अगर विश्वास करना सीखेगा, जब उसे लोग प्यार करेंगे, लोग उसे प्यार से बातें करेंगे, समझाएंगे, तो इस तरीके से क्या होता है कि वो प्यार को देखकर क्या करेगा, इस समाज पर भी विश्वास करेगा। वहीं पर अगर कोई बच्चा होता है और शिशु अवस्था में उसका देख रेख नहीं करते, ख्याल नहीं रखते, उसे प्यार नहीं करते, तो ऐसे बच्चे में क्या होता है, अविश्वास की पैदा होती है और वो बच्चा डर भय नकारात्मक सोच से रहता है, उसे लोगों से नफरत होती है, ये सारी चीज़ें होती है। फिर आती है पूर्व बाल्य अवस्था, जो जो इस अवस्था में क्या है, सामाजिक जो है वो विश्वास और आशा के गुणों को विकसित करता है। और बाल्यावस्था ये है खोजने, इस एज में ना बच्चे जो होते हैं वो बहुत खोजते हैं, उनको ना बहुत सारी चीज़ों को जानने की इच्छा होती है। वो बड़ों की मदद से काम करते हैं, खाना खाना, कपड़े पहनना, खिलौने से खेलना, कार्य
अकेले मम्मी पापा पर निर्भर होना, भाषा सीखना, उनका शारीरिक विकास होता है, हड्डियाँ मांसपेशियों का। तो देखो शिशु अवस्था में याद रखना कि इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो माता पिता पर ही निर्भर होते हैं, उन्हें भाषा का ज्ञान भी नहीं होता, तो उनको प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए जब प्यार होगा तभी विश्वास होगा। मनोसामाजिक संकट रूप से माता पिता का व्यवहार तथा स्वतंत्रता अगर बच्चों को मिलती है तो वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, वो उनका ज़्यादा विकास होता है। और वहीं पे बच्चों को काम करने की जब स्वतंत्रता नहीं देते, बहुत सारी चीज़ों पर उन्हें डांटते हैं, तो उनको क्या होता है, शर्मिंदगी फील होती है। फिर आती है आपकी उत्तरी बालावस्था, जहाँ पर इस अवस्था में बच्चा स्कूल जाने लगता है। इसी को क्या बोलते हैं, इस अवस्था को प्री प्ले अवस्था बोलते हैं, जहाँ पे बच्चा स्कूल जाने लगता है, वो मित्र बनाता है, समाज से जुड़ता है, व्यवहार उसका समाज के प्रति जो उसकी टीचर सिखाएगी अच्छा, उसके माता पिता ने जो उसे सिखाया होगा वो दूसरों को व्यवहार करेगा। यहाँ पे बच्चा विचार करता है, अपनी प्रतिक्रियाएं देता है। जैसे कि मान के चलो एक बच्चा स्कूल गया है, तो अब उसे सिखाया जब जाता है तो पेयर बनाना सिखाते हैं, तो उसे जो नंबर्स होते हैं वो दे देंगे, उसे बोलेंगे पेयर बनाओ, तो वो पेयर बनाएगा। उसमें मतलब क्या, अपनी प्रतिक्रियाएं देगा, सही गलत पे अपना जवाब देगा। यहाँ वो तो कौशल सीखता है, यानी स्कूल में जो लर्निंग होती है, खेल कूद होता है, वो सारी चीज़ों को सीखता है। फिर बच्चा यहाँ पे अनुशासन को समझता है, अनुशासन बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर विद्यालय के माध्यम से बच्चा अपनी संस्कृति और तकनीकी शिक्षा को सीखने का प्रयास करता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि मान के चलो हमने बोला कि ताजमहल हम ताजमहल के बारे में बता रहे हैं, अब ताजमहल हम उसे दिखाएंगे ही नहीं तो समझेगा कैसे। तो आजकल हम क्या करते हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं या फिर एक सिखाने का जो माध्यम होता है, वो लोग चित्रों के माध्यम से उन्हें सिखाते हैं, अपनी संस्कृति से जोड़ने की कोशिश करते हैं, अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं। और तकनीकी में कंप्यूटर की शिक्षा हम उन्हें देते हैं, ठीक है, कंप्यूटर की शिक्षा देना जिससे वो बच्चा आगे शिक्षित हो सके। ये चौथी किशोर अवस्था है, जहाँ पे बेहद महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस अवस्था में सामाजिक इच्छाओं से व्यक्ति घुस जाता है। देखो आप स्कूल जाते हो तो तुम्हारा बच्चा पास हुआ, तुम्हारा बच्चा ऐसे कपड़े क्यों पहनता है, तुम्हारा बच्चा ऐसा क्यों बोलता है, तो जुड़ते हैं ना हम समाज से। अरे इसके बच्चे को तो बोलने की तमीज़ नहीं है, अरे उसकी बेटी तो बहुत अच्छी है, उसका बेटा तो पढ़ता ही रहता है। तो क्या होता है, हम यहाँ पे समाज से जुड़ जाते हैं। ये अवस्था बहुत ही चुनौतीपूर्ण होती है। इस अवस्था में आपको पता है आपका करियर देखना होता है, आपको लाइफ में क्या बनना है, क्या करना है, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट ये पार्ट होता है हमारी लाइफ का। बच्चा अपना भविष्य देखता है, भूतकाल के बारे में सोचता है, अरे किसी दोस्त ने उसे धोखा दे दिया तो उसके बारे में सोचता है, अरे उसने लाइफ में कुछ अच्छा नहीं किया तो उसके बारे में सोचता है, उसका दोस्त उससे आगे निकल गया, मैंने ये गलतियाँ करी, ये सारी चीज़ों को बच्चा सोचता है और उसके बारे में काम करता है। और कुछ बच्चे इसमें नकारात्मक भी होते हैं और इसमें कुछ बच्चे सकारात्मक सोच लेके आगे बढ़ जाते हैं, और वहीं पे कुछ नकारात्मक बच्चे जो होते हैं वो सही इस अवस्था में सही चीज़ों को नहीं सफल कर पाते, तो चोरी करना, अपराध के रास्ते में जाना, नशा करना, इन सब चीज़ों से वो जुड़ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हेयर कि अगर मान के चलो दो दोस्त हैं, तो एक ने बोला कि चलो आज हम क्लब चलते हैं, अब तो हम 18+ के हो गए हैं तो चलो क्लब चलते हैं। तो उसने बोला नहीं मेरे पापा मारेंगे, मैं नहीं जाऊँगा। तो उसका मजाक उड़ाते, अरे तू तो अभी भी बच्चा है क्या, तू अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकता क्या। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चे के अंदर क्या होता है, घर का भी दबाव, दोस्तों का भी दबाव, तो इसमें बच्चा कैसे जिएगा, कैसे सफल होगा, ये उस बच्चे का मानसिक बल बताता है, मानसिक विकास बताता है, वो किस तरीके से इन सब चीज़ों को आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन इस एज में होते हैं। 12 से 18 साल के बच्चों में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जो लड़के होते हैं उनकी आवाज़ थोड़ी सी भारी होने लगती है, लड़कियां है ना, उनका भी थोड़ा विकास होता है। नकारात्मक प्रभाव ये आप पढ़ लेना। फिर ये आती है आपकी जिसमें आप 20 से 25 वर्ष होते हैं, जहाँ पे आपको करियर करना है, आपको अपना करियर बनाना है, शादी करनी है, ये वाली एज होती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान देता है, शादी कर समाज से रिश्ता जोड़ता है, मित्र होते हैं, जीवन साथी होते हैं, भाई बहन रिश्तेदार, इन सब से वो प्रेम की चाहत रखता है कि उसे प्रेम से बात करें। क्योंकि इस एज में बहुत बार क्या होता है, हम अपने करियर में फ़ेल होते हैं, अपने लाइफ के डिसीजन में फ़ेल हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें क्या होता है, हमें अपने प्यार की ज़रूरत होती है, रिश्तेदारों से, भाइयों से, बहनों से। तो ऐसे में अगर हमें नहीं मिलता है तो हम नकारात्मक चीज़ों की तरफ बढ़ जाते हैं, हम हिंसा करने लगते हैं, खुद को नशे में डाल लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। फिर आपकी आती है
मध्य आयु ये अवस्था में व्यक्ति दो छोर पर होता है, एक तो नकारात्मक और सकारात्मक। अब तुम मध्य आयु की अवस्था होती है, इसमें व्यक्ति जो होता है एक छोर नकारात्मक, एक छोर जो उनका होता है सकारात्मक का होता है। क्योंकि ना इस एज तक आते आते ना लोग ना देखो गेन कर चुके होते हैं, या तो अगर उनका सही से विकास नहीं हुआ है तो वो नकारात्मक चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। वहीं पे अगर वो सही फैसले लेते हैं, सही चीज़ों से आगे बढ़े हैं, तो वो उनको सकारात्मक दिशा की तरफ लेकर जाता है। तो इसमें वो कार्य करते हैं, समाज कल्याण का काम करते हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए काम करते हैं, और अपनी पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपनी संस्कृति, अपने विचार को वो पहुंचाते हैं। ये लास्ट अवस्था है आपकी बुढ़ापे की। ये अवस्था व्यक्ति को सोचती है कि उसने क्या गलतियाँ की, क्या कमज़ोरी रह गई। बुढ़ापे की अवस्था तक आते आते व्यक्ति को स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती है, शक्तियों का कमज़ोर पड़ना हो जाता है, परिवार की केयर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था जो मैंने कराया है, और आप इसे पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, अच्छे से नोट्स की प्रिपरेशन कर लेना। ओके।